14 नंबर का प्रश्न दिया गया, कह रहा है दर्शाइए कि ये अवयव गुना ये अवयव बराबर नहीं है, ये अवयव गुना ये अवयव। तो इसको आपको बराबर नहीं दर्शाना है, तो क्या करोगे, इन दोनों को गुना करो और इसको भी गुना करो, तो एक अवयव आएगा और वो दोनों बराबर नहीं होंगे। बस इतना करके आपको दिखा देना है। इसमें दो पार्ट दिए गए हैं, इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट दिया गया है। इसमें 3 गुना 3 का अवयव दिया गया है, ये बराबर नहीं, ये दिखाना है। तो इसका सीधा सीधा आपको गुना करना है बस। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ। ये है 14 का फर्स्ट, ये है 5 -1 6 7 मल्टीप्लाई में है 2 1 3 4 बराबर नहीं है 2 1 3 4 5 -1 6 7। तो यहाँ पे अगर आप अवयव देखोगे तो दोनों सेम ही है। यहाँ पे पहले ये रखा गया, बाद में ये रखा गया, यहाँ पे ये पहले रखा है, यहाँ पे बाद में। बट आपको पता है कि ए क्रॉस बी, ए गुना बी बराबर नहीं होता बी गुना ए। ठीक है, ये जब हमने मल्टीप्लाई बताया था तो वहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ये नहीं होता है। जरूरी नहीं कि ये बराबर हो, ठीक है, अलग भी होता है या फिर बराबर भी हो सकता है, बहुत सारी कंडीशन है। तो यहाँ से हम बिल्कुल नहीं देख के बता सकते कि ये अवयव है, इससे गुना हुआ तो इसका इससे हुआ तो ये बराबर ही होगा। इसको मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा और ये भी चीज आपको यहीं पे सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, 2 गुना 2 का है, ये भी 2 गुना 2 का है। इसका कॉलम पंक्ति स्तंभ, ठीक है, तो इसका स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर है, यानी कि गुना पॉसिबल है। कितने कोटि का बनेगा, तो 2 गुना 2 का बनेगा। तो 2 गुना 2 का बनेगा, हम ऐसे बना लेते हैं ऐसा। और यहाँ पे A11 होगा, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसका गुना होगा और जुड़ेगा। तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस -1 गुना 3 यानी कि -3। ठीक है, A12 क्योंकि 2 गुना 2 का बनेगा। ठीक है, तो A12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 5 का गुना 1 के साथ होगा यानी कि 5, प्लस -1 का गुना 4 के साथ होगा तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, और उसके बाद फिर 21 A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 6 दूनी 12 प्लस 7 त्रिक 21, और फिर 22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी कि 6 कम 6 और 7 चौक 28। यहाँ पे ये बराबर नहीं है और इधर भी हम ऐसा करेंगे। ये भी 2 इंटू 2 का है, ये भी 2 गुना 2 है, 2 गुना 2 है, 2 गुना 2 का बनेगा। मल्टीप्लाई होने के बाद जो आएगा व्यू, तो पहला होगा A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि 5 दूना 10 प्लस और 1 का 6 के साथ 6। A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -2 और प्लस का 7। A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 5 तिहाई 15 प्लस 6 चौक 24। ठीक है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो -3 हो जाएगा और 4 सते 28 हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब सरल कर लेंगे। ये 10 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 7, 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, 12 और 21 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे भी 3 33, 6 और 28 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 और 28 हो जाएंगे आपके 34, और ये बराबर नहीं होगा 16, और यहाँ से आ जाएगा 5, 15 और 24 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 3, और 28 में से 3 जाएगा यानी कि 25। और आप इनके देख लो संगत अवयव बराबर हैं क्या, नहीं, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, यही आपका करना था, तो ये आपको बराबर नहीं। इसका सेकंड पार्ट है, उसमें 3 गुना 3 का है, आप खुद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, मल्टीप्लाई ही करना है बस। ठीक है, मैं अभी इतना कराऊंगा, बहुत बहुत ही लेंदी हो जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करना, आप टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। 15 नंबर वाला प्रश्न है,
यदि a बराबर ये अवयव है तो a² माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। i क्या है? तत्समक अवयव, ठीक है, इसका मान निकालना है। a यहाँ पे दिया गया है, यानी कि a गुना a करके आप ये निकाल लोगे। 5 का माइनस 5 का गुना कर लोगे a के साथ तो ये आ जाएगा, और 6 का गुना करना है तत्समक अवयव के साथ, ठीक है, क्लियर बात। तो यहाँ पे जो दिया गया है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। ये मैं बना लेता हूँ यहाँ से। 15 दिया है a बराबर 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ठीक है। और इससे आपको सिद्ध जो करना है वो करना है a² माइनस 5a प्लस 6i। तो आप चाहो तो डायरेक्ट सबसे पहले यहाँ पे a की जगह पे a गुना a 5a ऐसे लिख के करते जाओ, या फिर पहले एक एक को आप निकाल लो फिर लास्ट में जोड़ देना। तो मैं यहाँ पे पहले एक एक को निकालूंगा, a² निकालूंगा, यानी कि a इंटू a, यानी कि 2 बार अवयव को लिख के गुना करना है। ये ठीक है, ये क्या है? 3 गुना 3 का है, और ये भी 3 गुना 3 का है, तो जो अवयव बनेगा वो भी 3 गुना 3 का ही बनेगा। उसमें सबसे पहला अवयव होगा a11। a11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ का गुना होकर जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4, और 0 का गुना हो गया 2 के साथ तो 0, 1 का गुना होगा 1 के साथ तो 1, ठीक है। a12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 के साथ होगा 0, फिर इस 0 का 1 के साथ 0, 1 का माइनस 1 के साथ यानी कि -1। a13, ठीक है, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ इसका इसके साथ होगा 2, 0 का इसके साथ होगा 0, 1 का 0 के साथ होगा 0। उसके बाद 21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि 2 का इसके साथ होगा 4 हो जाएगा, प्लस 1 का इसके साथ होगा 2 हो जाएगा, 3 का 1 के साथ होगा ये हो जाएगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 1, इसका इसके साथ माइनस का 1। a23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, इसका इसके साथ होगा 2, 1 का 3 के साथ होगा 3, 3 का 0 के साथ होगा 0 हो जाएगा, नहीं लिखते। a31, ठीक है, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसका 2 के साथ 2, -2 का 2 के साथ -2, 0 का 1 के साथ 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। a32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0 के साथ 0, -1 का 1 के साथ -1, 0 का इसके साथ 0, ठीक है, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। और 33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 का इसके साथ 1, माइनस और 3 का -3 हो जाएगा, 0 का गुना होगा 0 से 0, तो उसको नहीं लिखते हैं। कहने का मतलब अगर मैं इसको लिखूं, ये 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 4 2 6, और 3 कितना हो जाएगा? 6 3 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये भी 0, ये -1, ये माइनस का 2, तो आपका a² ये मिल गया। अब आपको निकालना है माइनस का 5a, या फिर आप सीधा 5a निकाल लो, ठीक है। फिर अगर माइनस का निकालोगे तो फिर जब अगली बार यहाँ पे लिखोगे तो a² प्लस 5a कर लोगे डायरेक्ट। हाँ, माइनस देखो इसमें आप निकालो, सीधा 5a निकालता हूँ, ठीक है। 5a मतलब एक अदिश का गुना होगा इस अवयव के साथ, बस। तो a आपका दिया गया है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 के साथ, 5 का गुना होगा इसमें, तो 5 दूना 10, 5 का पड़ा 0 बार 0, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5 माइनस का 5, 5 का पड़ा 0 बार 0, यानी कि ये आ गया। उसके बाद 6i है, i मतलब तत्समक अवयव, और ये क्या होता है?
इसके डायगोनल में विकर्ण में 1 होते हैं, बाकी अपर और नीचे में 0 0 होते हैं। अब ये भैया यहाँ पे 6 आई है, तो आई कौन सी कोटि का बनाएंगे? अब सारे यहाँ पे 3 3 3 गुना 3 कोटि के हैं, तो ये भी हम 3 गुना 3 का ही बना लेंगे। ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जाहिर सी बात है डायगोनल में 6 आ जाएंगे। बाकी तो जब 0 ही है सब, तो 0 के साथ 0 0 ही हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसके बाद आपको मान निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का, और आपने ए स्क्वायर का मान निकाल लिया है। यहाँ पे ए स्क्वायर में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे -2 आएगा, आप a22 निकालोगे तो 1 - 3 हो जाएगा, जहाँ से ये -2 आ जाएगा, 0 लिखा था। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट वहाँ पे उतार लेता हूँ। ये है 5 माइनस 1 और 2, 9 माइनस का 2 और 5, 0 माइनस का 1 माइनस का 2। ठीक है, और उसके बाद माइनस है 5a, 5a का मान अभी निकाला है हमने। ठीक है, ये रहा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। ये है 10, 0 5, 10 5 15 है, 5 माइनस 5 और 0। ठीक है, और फिर प्लस का 6 आई है, जिसकी वजह से ये ऐसा हुआ है ये। और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है 5, ये हो जाएगा माइनस का 10 और ये हो जाएगा 6, माइनस का 1 माइनस का 0 और प्लस का 0। ठीक है, 2 माइनस का 5 और 0, 9 माइनस का 10 प्लस 0, माइनस का 2 माइनस का 5 प्लस का 6, और 5 माइनस का 15 और प्लस का 0, 0 माइनस का 5 और 0, माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस और 0, माइनस का 2 और ये माइनस का 0 और प्लस का 6। इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस का, और ये क्या हो जाएगा 11 प्लस का, और हल होके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 1 है, माइनस का 1, 2 और माइनस का 5 यानी कि माइनस का 3, 9 और माइनस का 10 है तो माइनस का 1, ये क्या है माइनस का 7 हो जाएगा, और 6 और जिसकी वजह से -1, 5 माइनस का 15 है तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 5 और -5 और ये 4 हो जाएगा, 2 और 6 माइनस का है यानी कि 4। तो ये इसका हल आएगा। इसके बाद 16 नंबर वाला दिया गया है, बिल्कुल ऐसे ही है। यदि a बराबर ये है तो सिद्ध कीजिए a³ - 6a + 7a + 2i बराबर 0। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। अगर a बराबर ये दिया गया है तो बिल्कुल जैसे भी 15 किया वैसे सबसे पहले a³ का मान निकाल लेंगे, 6a² का मान निकाल लेंगे, 7a का निकाल लेंगे, 2i का निकाल लेंगे, फिर सीधा सबको रखेंगे और प्लस माइनस करके बराबर में 0 सिद्ध कर देंगे। आप इसे सब सॉल्व करोगे तो 0 ही आएगा लास्ट में रिजल्ट। ठीक है, तो देखो इसको भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे दिया है a बराबर है 1 0 2 2 0 3। ठीक है, आपको निकालना है a³ 6a² 7a + 2i बराबर 0। आप a³ करोगे यानी कि a × a 3 बार a को आपको गुना करना है। ठीक है, तो जब हम गुना करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, मैंने यहाँ पे कर रखा है पहले से, तो वहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये आ रहा है
508 सॉरी नहीं 21 0 34 34 12 8 23 34 0 55 ये आ रहा है -6a² 6a² का आ रहा है 6 इंटू a² का मान आया है 508 24 5 80 30 प्लस का 7a जो है वहां पे पूरा वही रख दो और प्लस का 2i और इसको आपको 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो हमें पहले LHS कर रहे हैं, LHS करेंगे RHS के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये तो 25 है, ठीक है, माइनस हो जाएगा और यहाँ पे इसका गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 6 30 माइनस का प्लस का ये 7 का यहाँ पे गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 और प्लस का 2 पे यहाँ का गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। क्लियर बात? थोड़ा लंबा है बट ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं हम। और फिर ये दूसरे वाले अवयव का यहाँ पे 0 है, फिर इसका इसके साथ 0 के साथ गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा, मतलब -0 और फिर 7 का 0 से साथ गुना होगा ये भी 0, 2 का गुना होगा 0, ये भी 0। ठीक, फिर यहाँ पे है ये 34, ठीक है, और यहाँ पे फिर 8 के साथ गुना होगा तो ये माइनस का 8 पंचे 40 8 छंग 48 और फिर ये 7 दूनी 14 हो जाएगा और प्लस का 0 हो जाएगा, ये 0 है। ठीक है, और उसके बाद फिर 12 और माइनस का 12 हो जाएगा प्लस का यहाँ पे 7 का 0 के साथ 0, फिर इसका भी 0 के साथ 0 और उसके बाद 8 माइनस का 6 चौक 24 और फिर 7 दूनी 14 और फिर 2 और ये 23 माइनस का 30 7 और 0 हो जाएगा और ये है आपका 34 और माइनस का 48 प्लस 14 प्लस 0, यहाँ पे 0 है 2 के साथ गुना होके और ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 और ये है 55 और 13 छक्का 78 प्लस 21 प्लस 2, ये बन जाएगा। और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आप सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा, ये 0 ही है। इसको भी आप सॉल्व करके देखो, ये भी 0 हो रहा है, ये 0 ही हो गया, ये भी 0 ही हो जाएगा। 14 2 16 और 8 24 प्लस का ये माइनस का, ये भी आप देखो 23 और 7 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का और इसी तरीके से ये भी 0 ये भी 0 और इस तरीके से ये आपका क्या हो गया RHS हो गया इति सिद्धम। बस मैंने यहाँ पे a क्यूब नहीं निकाला, आप उसे निकाल लेना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ओके, बाकी आप आसानी से कर लोगे। 17 नंबर वाला प्रश्न है, यदि a बराबर ये है तथा i बराबर ये है एवं a² बराबर ka-2i हो तो k का 17वां प्रश्न दिया है। तो इसमें जो दिया गया है वो हम लिखते हैं, दिया है a² बराबर ka-2i। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह पे a का मान रखो और इसको सिंपलीफाई करो, वहां से आपको k का मान निकालना है, इस k का वहां से निकल जाएगा। तो a बराबर है आपका 3 - 2 4 - 2, इसका मल्टीप्लाई है 3 - 2 4 - 2 बराबर में ka 3 - 2 4 - 2 माइनस में 2i, ये सिंपल रख दिया सबके ऊपर वैल्यू। अब इसको आपको गुना कर लेना है, तो ये 2 × 2 का है, ये भी 2 × 2 का है, जो बनेगा वो भी 2 × 2 का बनेगा,
पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि 3 3 का 9 और -2 का -8 के साथ गुना होगा, -4 के साथ तो -8 हो जाएगा। और फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। पहली दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस का 8 प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में है के का हम इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k 2k 4k -2k और इधर भी ये माइनस में है, 2 अंदर मल्टीप्लाई होके ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, इसको हल करोगे ये 1 हो जाएगा, इसको हल करोगे ये -2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और यहाँ से ये 3k -2 हो जाएगा 2k। ठीक है, और -0 नहीं, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, 4k -0 2k -2। ठीक है, तो अब ये क्या है, दोनों बराबर है तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो आप कहीं से भी k का मान निकाल सकते हो। हम यहाँ से ले लेते हैं ये बराबर ये, यानी कि 4k बराबर 4, क्योंकि जब दो अवयव बराबर है तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो ये अवयव यहाँ पे है, ये इसके संगत है, अवयव बराबर होगा और यहाँ से k का मान 1 आ जाएगा। बाकी आप किसी से भी लेके निकाल सकते हो, इससे भी निकाल लो, इससे निकाल लो, जिससे मन करे। हमने ये बहुत ही आसान सा दिखा, हमने यहाँ से निकाल लिया।